तो बेसिकली रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन इस प्रकार से होती है, ऐसे देखिए दिमाग में रख लीजिए तो कभी आप भूलेंगे नहीं इसको। ROH की जगह कोई भी आ जाए आपका, ROH5, ठीक है ना, ठीक है। PCl5 देखिए, PCl Cl Cl, कोई दिक्कत तो नहीं है, PCl5 लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है। RCl अलग कर दीजिए, HCl अलग कर दीजिए, इस कंपाउंड को अलग कर दीजिए, ये तीनों का ब्रेकेज हो जाता है। तो क्या बन जाता है ये आपका RCl फर्स्ट बन जाएगा, RCl। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आप इनकी रिएक्शंस को देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि आपके जो एल्किल हैलाइड्स हैं या मान लो कि आपके जो हेलो एल्केन्स हैं वो प्रिपेयर कैसे कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो 5 मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं पॉपुलरली। एल्कोहल से है, हाइड्रोकार्बन से है, गंसडीकर रिएक्शन है, फिंकर्सन रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। अभी जो आपका पहला जो टाइप निकलता है एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, इसके अंदर 3 और टाइप निकलते हैं। वो क्या है आपके रिएक्टिंग एल्कोहल विद हैलोजन एसिड्स। अभी इन सभी की रिएक्शन देखने वाले हैं। हैलोजन एसिड्स क्या है, हैलोजन एसिड्स है HX। HX का मतलब क्या है आपका, जैसे कि HCl, HBr, इन सब के साथ रिएक्शन करवाना, HI, इन सब के साथ रिएक्शन करवाना। फिर आपका ये आता है कि रिएक्टिंग एल्कोहल विद हैलाइड। हैलाइड की रिएक्शन जो है बेसिकली फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में है। पार्टिकुलरली हम बात कर रहे होंगे आपके PCl5, PCl3, PBr3, इन सब की रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। फिर आपका तीसरा टाइप निकलता है रिएक्टिंग एल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड जो है ये है SOCl2। इन सब के साथ देखनी है आपको रिएक्शन। देखिए प्लीज समझिए, जब तक आपको मेन वो वाला क्रक्स नहीं मिलेगा ना कि कौन कौन किसके किसके अंडर आ रहा है और कहां से आपकी रिएक्शन हो रही है, तो ऊपर वाला इमेज नहीं बनेगा। एक रिएक्शन तो सीख लोगे, यही पता नहीं चलेगा ये किसके अंडर आ रही है, किसकी रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये क्या है आपका एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है ये। एल्किल हैलाइड एल्कोहल से कैसे बनाते हैं, एल्कोहल से बनाने के 3 रास्ते हैं। वो 3 रास्ते हम लोग एक एक करके यहाँ पर आपके देखने वाले हैं। सबसे पहला है आपका रिएक्टिंग एल्कोहल विद हैलोजन एसिड्स। तो देखिए ये होना भी चाहिए, रिएक्टिंग एल्कोहल विद हैलोजन एसिड। ये रिएक्शन क्या है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। ROH, ROH क्या है अपना एल्कोहल, ROH क्या है ये अपना एल्कोहल। R है कोई ना कोई ग्रुप जैसे कि CH3OH, C2H5OH, इस प्रकार का, ठीक। ROH की जब आप HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HX, HCl, HBr, HI, HF, इस तरीके के काम रहेंगे, ठीक है। पॉपुलरली F और I वाले कम ही यूज होने वाले हैं, हमारे केसेस में Cl और Br रहेंगे, ज्यादातर 2 हमारी रिएक्शन कराएंगे। और ये रिएक्शन होती है आपकी एनहाइड्रस ZnCl2 की अवेलेबिलिटी में ना। ये क्या है एनहाइड्रस ZnCl2, या ये रिएक्शन हो सकती है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी। इनमें से कोई भी आपको एक कैटलिस्ट के फॉर्म में रिएजेंट के साथ में आपको डालना पड़ेगा। ROH प्लस HX जब एनहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, समझना जरा, ये दोनों जो हैं ये हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है ये आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेट करना, हाइड्रेट बोलते हैं ना कि हाइड्रेट रखना चाहिए बॉडी को, मतलब आपके बॉडी में वाटर का अमाउंट रहना चाहिए। डिहाइड्रेट उसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया, मतलब वाटर का वहां से निकलना। सो इन दोनों की रिएक्शन से वाटर निकलवा देंगे ये बंदे। अब ये वाटर निकलेगा कैसे जी, निकलेगा बिल्कुल आसानी से। देखिए ये वाटर यहां से निकलता है, सॉरी दिख रहा है आपको H2O, H यहां पर है, OH यहां पर है, H2O रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या RX प्लस H2O ना। ये रिएक्शन है कि आप देखो RX बना, RX क्या है जी आपका एल्किल हैलाइड, हेलो एल्किन, क्योंकि RX R है आपका एल्किल वाला ग्रुप, X है आपका कोई ClBr इस टाइप वाला ग्रुप। इसका मतलब क्या हो जाएगा RX कौन सी कैटेगरी है आपकी एल्किल हैलाइड की कैटेगरी। सो ये मेथड किसके काम आ सकता है, ये मेथड आपके काम आ सकता है एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन में, एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन में। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ हैलोजन एसिड्स। ये है क्या आपके हैलोजन एसिड्स। अब इसका देखिएगा एग्जांपल देखते हैं कुछ एग्जांपल। हर रिएक्शन ये जनरल रिएक्शन लिखी गई है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि C2H5 ले लिया आपका R की जगह, एल्किल ग्रुप की जगह, सही है भाई, मैंने आपको ग्रुप सारे लिखाए हैं। C2H5OH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ लेट्स से एनहाइड्रस ZnCl2, यही डालते हैं, ठीक। तो रिएक्शन में क्या बनेगा देखिए, OH और H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, H2O हट जाएगा, C2H5Cl बनेगा, C2H5Cl प्लस H2O। सुना आपसे रिएक्शन का कौन सा
टाइप पूछा जा सकता है कि भाई आप एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे गेट करेंगे आप। सो हाउ डू यू गेट एथिल क्लोराइड फ्रॉम एथिल अल्कोहल। ऐसा नहीं है कि इसका एकमात्र यही रास्ता है, और भी रास्ते हैं, बट जस्ट जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं रहेगा, इसका नाम और स्ट्रक्चर दोनों पॉइंट है, ये ध्यान रखना। सिर्फ ऐसा रिएक्शन नहीं है आपका, ठीक, रिएक्शन का पूरा आपको काम सीखना है। ये क्या है जी आपका, ये है आपका एथिल अल्कोहल जी, ये क्या है जी आपका एथिल क्लोराइड। सो हाउ टू गेट एथिल क्लोराइड फ्रॉम एथिल अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ हैलोजन एसिड्स। सो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं ये वाली रिएक्शन। अच्छा जी, एक ये हो गया मान लीजिए एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जैसे कि लेते हैं जी CH3OH, ये रिएक्शन लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं लेट्स से कि HBr के साथ। हेलो प्लीज बच्चे ध्यान दें, यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4। सी याद रखें, यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 इज ऑलवेज यूज्ड एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मोस्टली रिएक्शंस में आप पाएंगे कि जहां जहां इसको यूज किया गया है वहां पर वाटर मॉलिक्यूल तो निकल रहे हैं वहां से, ठीक है ना। अब चाहे वो एक से निकले, चाहे वो दो मॉलिक्यूल से ज्वाइंटली निकले, एक से H निकल गया, एक से OH निकल गया, इस प्रकार से निकले, ऐसा भी निकल सकता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्या क्या निकलेगा आपका, H इसका निकल जाएगा जी, इसका क्या निकलेगा जी OH, क्या बन जाएगा CH3 CHBr CH3। सो बन जाएगा आपका जी, फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CHBr CH3 प्लस H2O। क्या ये वाला यहां पर जो कंपाउंड बना है, ये वाला कंपाउंड हमने अपने टेबल में पढ़ा है जी IUPAC वाले में, क्या है जी इसका नाम, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। क्या है इसका नाम, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये क्या है, और आइसोप्रोपिल अल्कोहल, OH है तो क्या आ जाएगा जी, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जनरल नेम है इसका, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम उस पर फोकस रखें, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, सही है भाई। तो आपका जो एल्कोहल से हैलोजन एसिड गेट करने का तरीका है वो है ये कि ROH को HX के साथ रिएक्शन करवाओ, इन दोनों में से कोई भी एक रिएजेंट ले लो, ZnCl2 ले लो, एनहाइड्रस ZnCl2 ले लो, या फिर आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, आपका RX प्लस H2 वाला कंपाउंड बन जाएगा। नाउ थर्ड एग्जांपल लेते हैं CH3OH का। क्या बच्चे आप इसका नाम बता सकते हैं, एनीबॉडी, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। क्या नाम है जी इसका, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। ये टर्ट ब्यूटिल वाला पार्ट है, OH क्या है जी आपका अल्कोहल है, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल की आपने HI के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है, लेट्स से। तो ये क्या बन जाएगा जी आपका CH3 I प्लस क्या बन जाएगा H2O। यस सुनो, सभी का क्लियर है भाई इतनी कहानी, कोई ऐसा इसके अंदर ऐसा डिफिकल्ट टास्क नहीं बनना है। इसका नाम क्या है जी आपका, टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड। क्या है इसका नाम, टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड, सही है भाई। ये क्या हो जाएगा जी आपका, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। सुनेंगे बच्चे ध्यान से। नाउ ये जो रिएक्शन थी आपकी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX, इस रिएक्शन के लिए कुछ रिएक्टिविटी की कहानी भी थोड़ी सी आपको देखनी पड़ती है। क्या है रिएक्टिविटी का केस, कि अगर कोई सेम, ध्यान से देखें, फॉर सेम हैलोजन एसिड, अगर आपने एसिड सेम टाइप का ले रखा है, लेट्स से कि HCl ही ले रखा है, ठीक है, और अल्कोहल आप चेंज कर रहे हैं बार बार, मतलब अल्कोहल जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूं ना बार बार अल्कोहल, यहाँ पर आपका टर्ट ब्यूटिल है, इसके पहले आइसोप्रोपिल लिया था, उसके पहले एथिल अल्कोहल लिया था, तो मैं अल्कोहल को चेंज कर रहा हूं, इस केसेस में तो मैं इनको भी चेंज कर रहा हूं। बट फॉर स्पेसिफिक हैलोजन एसिड, जैसे कि लेट्स से कि आप HCl की बात कर रहे हैं, उस केस में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो आता है, ये आता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसका मतलब समझ में आया, क्या मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, ये 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री बच्चे सही पढ़ चुके हैं। 3 डिग्री ये वाला है, सही है, 2 डिग्री ये वाला है, ये वाला है, 2 डिग्री है ना ये, ठीक है ना। ये क्या है जी आपका 1 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 डिग्री को इस रिएक्शन में डालोगे किसी एक स्पेसिफिक हैलोजन एसिड के लिए, लेट्स से HI की ही बात की जाए, तो अगर आपने तीनों में HI को डाला था तो ये वाला जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, ये वाली रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। सो ऐसा होने के कारण इस 3 डिग्री वाले के लिए
आपको कोई स्पेशल रिएजेंट तक की जरूरत, मतलब आपने जो एडिशनल डाल रखा था ना कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है और ये रिएक्शन विदाउट उसके हो जाती है आपकी। जबकि अगर आप इसकी बात करेंगे तो इन सबको दोनों को आपको क्या है, आपकी जरूरत पड़ेगी आपकी एजेंट्स की, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O मॉलिक्यूल को निकलवाएंगे। सो टर्सरी अल्कोहल, tertiary alcohol are more reactive towards the halogen acid for the formation of the alkyl halides और the haloalkane। हेलोएल्केन के फॉर्मेशन के लिए जो टर्सरी अल्कोहल है वो आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपैरिजन टू किसके, आपके सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स के। एक तो ये केस है, ये केस कब का है, ये केस है जब आपके हेलोजन एसिड्स क्या है, आपके सेम है। अब दूसरा केस आता है, दूसरा केस ये है फॉर सेम एल्कोहल, मतलब इस केस में आप एल्कोहल सेम लेने वाले हैं, चाहे आप 3 डिग्री ले लो, चाहे 2 डिग्री ले लो, चाहे आप 1 डिग्री ले लो। आपने ये अल्कोहल फिक्स कर दिया कि यही लेंगे, बट आप चेंज कर रहे हैं इसको, इसकी जगह आप HCl ले रहे हैं, इसकी जगह आप HBr ले रहे हैं, इसकी जगह आप HI ले रहे हैं, इस प्रकार के कंपाउंड ले रहे हैं। देन इन दैट केस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो आता है दैट इज HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ HI बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होता है कंपैरिजन टू दी आपके HCl बॉन्ड। सो इट्स इजियर टू ब्रेक दिस HI बॉन्ड। सो आपका यहां पर अगर आप देखें तो मैंने देखिए दोनों रिएक्टिव ले लिए थे, तो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं थी। आपको यहाँ पे एल्कोहल लिया मैंने जो कि ऑलरेडी था कि आपका 3 डिग्री वाला, ठीक है। मैंने जो आपका हेलोजन एसिड लिया वो भी इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाला लिया। सो इसके लिए तो फिर बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है आपकी किसी भी प्रकार के एजेंट की, रिएक्शन अपने आप ही हो जाने वाली है। सो ये आपके 3 एग्जाम्पल है। रिएक्शन आपसे इस प्रकार से नहीं पूछी जाएगी कि आपको ये पूरा लिखना है तीनों, ऐसा नहीं है। 2 मार्क्स की अगर आपकी रिएक्शन आती है जो कि 2 मार्क्स में आ जाए, 1 मार्क्स में इससे ज्यादा नहीं आएगी, चिंता ना करें, मतलब एक रिएक्शन नहीं आएगी। तो अभी जैसे आपका 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में यदि आपका रिएक्शन आ रहा है तो इन दैट केस आपको क्या लिखना चाहिए, यदि वो नाम स्पेसिफाई कर दे, नाम स्पेसिफाई कर दे तो यू डोंट हैव एनी फर्दर ऑप्शन। वो तो बोल ही रहा है कि एथिल अल्कोहल से आपको एथिल हैलाइड बनाना है, ठीक है, या ब्रोमाइड या क्लोराइड या जो भी बनाना है, तो बात तो क्लियर है। बट अगर वो कह दे कि भैया राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ द हेलोजन एसिड विद द राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विद द हेलोजन एसिड, सो इन सच केस आपको क्या करना है, ये जनरल रिएक्शन लिख देना है और एक एग्जांपल लिख देना है। आपको जो भी व्हिचएवर एग्जांपल इज सूटेबल, आपको जो भी एग्जांपल बड़ी वैसे मेरे हिसाब से C2H5OH का आप लिख दीजिएगा, बड़ी एग्जांपल है, ठीक है। सो ये रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन हुआ रिएक्टिंग एल्कोहल विद हेलोजन एसिड्स। अच्छा, तो हेलोएल्केन है, एल्किल हैलाइड्स हैं, इनके फॉर्मेशन में हम फर्स्ट कैटेगरी पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से कितने तरीकों से बना, सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, लिखा था उस चार्ट में, ठीक है। थर्ड कैटेगरी पढ़ेंगे आप हुंसडीकर मेथड, फिर पढ़ेंगे आप फिंकलस्टीन रिएक्शन और फिर पढ़ेंगे आप स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब ये 5 मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। अब एक एल्कोहल के अंडर आपने 3 मेथड पढ़ी। 3 मेथड में आपका पहला मेथड क्या था कि एल्कोहल को जब आपने हैलाइड्स के साथ, मतलब आपके हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट कराया। अब ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, एल्कोहल जब हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करे ना। यहाँ पे जो हेलोजन जो आपके हैलाइड्स ले रहे हैं वो हम पार्टिकुलरली फास्फोरस हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। आप क्या देखिए, पहला ROH, गौर से समझना, ROH क्यों लिया समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एल्कोहल की रिएक्शन है ना भाई, ये एल्कोहल की रिएक्शन है, बट प्रिपरेशन की करवाने वाले हैं एल्किल हैलाइड्स की, ठीक है। सो ROH प्लस PCl5, क्या बोला मैंने, ROH प्लस PCl5। जब ये दोनों आपके रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन इस प्रकार से होती है, ऐसे देखिए दिमाग में रख लीजिए तो कभी आप भूलेंगे नहीं इसको। ROH की जगह कोई भी आ जाए आपका ROH5, ठीक है ना, ठीक है। PCl5 देखिए Cl, कोई दिक्कत तो नहीं है, PCl5 लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है। RCl अलग कर दीजिए, HCl अलग कर दीजिए, इस कंपाउंड को अलग कर, ये तीनों का ब्रेकेज हो जाता है। सो क्या बन जाता है, ये आपका RCl फर्स्ट बन जाएगा, RCl सबसे पहली बात, फिर बनेगा HCl, ठीक है, फिर बनेगा POCl3, बिकॉज फास्फोरस की 5 वैलेंसी है, 5 वैलेंसी में से मतलब 3 भी होती है 5 भी होती है, फिलहाल के लिए 5 है यहाँ पे प्लस में, ठीक है ना। तो आपकी ये 1 2 3 4 5 में से 1 और 2 आपका हट गया, तो आपकी इसकी फास्फोरस की कितनी वैलेंसी खाली रही, आपकी 2। ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन को कितना चाहिए, आपके 2 वैलेंसी वाला बंदा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्फोरस जुड़ेगा किससे, आपका मतलब एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा, बन क्या जाएगा, बन जाएगा POCl3 प्लस HCl। ये रिएक्शन है आपकी ROH की। एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं देन आपका ये जो आपका मान लीजिए लेट्स से कि क्लोराइड का अगर आपने कराया तो एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड।
एल्किल क्लोराइड, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड। अगर आपने इसका एग्जांपल में मान लीजिए कि अगर आप देखें इसका, तो आरओएच की जगह लेट्स से कि आर की जगह आप क्या ले सकते हैं, लेट्स से कि C2H5, ठीक है। देखो इस केस में C2H5 तो अपना देखिए बली का बकरा है, ठीक है, ठीक है, नहीं वो हर जगह पे आने वाला है, इतना बात समझ लेना। तो C2H5OH प्लस PCl5, ध्यान रखिए ये रिएक्शन, ठीक है। C2H5OH प्लस PCl5 का रिएक्शन यदि आपने करवाया, C2H5 क्या बन जाएगा? C2H5Cl, एक तो Cl चला गया इसके लिए, प्लस POCl3, साथ में वो तो बनेगा ही, प्लस HCl, ये तीन लोग बन जाएंगे आप। C2H5OH जब आपका PCl5 के साथ रिएक्शन करता है, PCl5 इज व्हाट? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब आप बोलोगे सर इसमें आपने पेंटा वर्ड क्यों यूज किया, जबकि हम लोग MgCl2 में तो डाई यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया, ये तो वैसे भी आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड में से आपका कहते हैं आपकी कोवलेंट कंपाउंड्स में से आएगा, तो ऐसा होने के कारण PCl5 में, और साथ में एक और वैलेंसी पॉसिबल है PCl3 भी क्वाइट पॉसिबल होता है, उसकी हम रिएक्शन देखने वाले हैं अभी हाल। तो इसलिए कौन कितने काउंट में आया है, 3 काउंट है कि 5 काउंट है, तो स्पेसिफाई करना जरूरी है आपका, दोनों पॉसिबल है। MgCl2 या AlCl3 जैसे केसेस में पॉसिबल नहीं होते हैं, तो हम वहां पर सीधा लग देते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड से AlCl3 फिलहाल के लिए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा? फास्फोरल क्लोराइड, वो तो वही आपका है, ठीक ना, तो आपका HCl है, ठीक ना। ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिख देता हूं मैं, एथिल एल्कोहल, प्लीज बच्चे बात ना करें, दिस इज एथिल क्लोराइड, ठीक है, ये लिख दिया है मैंने आपका फास्फोरिल क्लोराइड, प्लीज ध्यान में बात ना करें। ये वाली रिएक्शन अभी देखिए, एल्कोहल की रिएक्शन जो हैलाइड के साथ है उसका फर्स्ट पार्ट है ये ROH प्लस PCl5। अब सेकंड जो पार्ट आता है इसके अंदर, दैट इज ROH का रिएक्शन, हैलाइड आपके फास्फोरस का ही है बट PCl3 के साथ। सो हम लोग यहां पर रिएक्शन को PX3 के फॉर्म में लिखने वाले हैं, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, PX3। और मैं यहां पर लिखने वाला हूं कि X जो होगा वो Cl और Br में से कोई एक आएगा, यहाँ Cl भी आ सकता है और कौन आ सकता है आपका Br भी आ सकता है, ठीक है। सो ROH जब PX3 के साथ रिएक्शन करते हैं, देन इन सच केस ROH के 3 मॉलिक्यूल लगते हैं यहां पर। अब यहां पर देखिए कैसे आपका यह है ROH के 3 मॉलिक्यूल, देखिए रिएक्शन कैसे होती है, देखिए सिंपल है कहानी। ROH एक बार लिखा जी, ROH यहां पर भी लिखा जी, ROH यहां पर भी लिखा जी, ठीक है, 3 ROH हो गए। इसके बाद क्या है आपका PX3, ठीक है। सो PX3 बिल्कुल सिंपल काम है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम है नहीं। RX कितने RX बन जाएंगे आपके? 3 RX बन जाते हैं यहां पर रिएक्शन में। साथ में देखिए बन क्या जाएगा, साथ में P फास्फोरस जुड़ेगा किससे? OH से, फास्फोरस OH से, फास्फोरस OH से, नाम क्या होने वाला है? H3PO3। दिस इज एन एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड अलग होता है, दैट इज H3PO4। ये क्या है बंदा, इसका नाम क्या है आपका? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। ये जो बने हैं RX, ये क्या है? एल्किल हैलाइड, जो हमको बनाना था एल्किल हैलाइड, या इसी को आप क्या बोल रहे हैं? हेलोएल्किन। इसी का तो प्रिपरेशन आप सीख रहे हैं जी। अभी जैसे कि आपने लिख दिया ROH 3 बार था, PX3 लिख दिया, ठीक है। ये क्या होने वाला है, अभी इसका स्पेशल नाम आने वाला है, Cl के साथ है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। Br के साथ में क्या जाएगा? फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। सो अगर मैं एग्जांपल लूं इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन के एग्जांपल में हम ले सकते हैं पहला केस कि 3 R की जगह तो कुछ लेना पड़ेगा, लेट्स से, तो लेट्स से R की जगह क्या लेते हैं? C2H5, ठीक है। मोस्टली हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, C2H5OH प्लस PCl3। इनकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली होता क्या है आपका? यही काम देखिए, C2H5 3 मॉलिक्यूल 3 Cl के साथ क्या बना लेंगे? 3C2H5Cl प्लस 3 टाइम्स OH बच जाना है, जो कि फास्फोरस के साथ बना लेता है क्या? H3PO3। देखो इन चीजों को ना थोड़ा सा दिमाग में बिठाते चलो, क्योंकि जब भी ऐसा केस आएगा यही बनेगा, ठीक है। इस टाइप की चीजें आपको बार बार देखने को मिलेंगी, कोई ऐसा नहीं है कि आपको वन टाइम है, ठीक है ना, ठीक है, जस्ट फिलहाल के लिए जानकारी के लिए। तो अब ये प्रॉपर रिएक्शन हो गई है,
ठीक है। अब इस रिएक्शन को, ये आज रिएक्शन है, ऑलरेडी बोर्ड्स में आ चुकी है ये वाली रिएक्शन, दिस वन। इस रिएक्शन को कैसे पूछा गया कि भैया एथिल अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाइए। अब तो आपको क्या करना था कि फिर ये बैलेंस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 3C2H5OH का रिएक्शन PCl3 के साथ जब कराया जाएगा तो आपका क्या बनेगा 3 टाइम्स C2H5Cl प्लस H3PO3। सो यहां पर लिखना कोई बड़ा क्या बोल सकते हैं मैटर नहीं होगा अगर आपको रिएक्शन आती है। लेकिन रिएक्शन ऐसे नहीं आएगी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में, रिएक्शन पार्टिकुलरली जो आएगी वो कभी इस स्ट्रक्चर को दिखा के कम आएगी। रेयरेस्ट केस है कि वो स्ट्रक्चर दिखाएं आपको कि ये देखिए और प्लस ये लिख दिया और अब आपसे ये पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे आपसे, ठीक है ना, ठीक है। और या आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपके ऑर्गेनिक में ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला बात नहीं रहता है, मतलब रिएक्शन वाले ऑब्जेक्टिव में एटलीस्ट अगर आपको रिएक्शन आती है तो 3 ही चीजें होती हैं आपकी, ये लेफ्ट में, ये राइट में, अगर बीच में कुछ आया है तो वो। तो आपसे कोई भी रिएक्शन के बारे में 2 हिस्से पता होते हैं कि इसका इसके साथ रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा, या इसका इसमें रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, या इसको इससे गेट कराने के लिए क्या डालना पड़ेगा। इनमें से ही कोई आपका रिएक्शन मान ली पूछा जाता है। मोस्टली तो रिएक्शन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो तो सीधी सीधी होती है, दिया जाता है उसके अंदर कि भैया आपका C2H5OH है जैसे कि एथिल अल्कोहल है और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, एक्चुअली में क्या आएगा। तो वो कंपाउंड आपको यहाँ पे बनाना आना चाहिए। सेकंड रिएक्शन, प्लीज बात ना करें। सेकंड रिएक्शन का यहाँ पर एग्जांपल जैसे कि आपका 3C2H5OH का यदि हमने PBr3 के साथ रिएक्शन कराया, किसके साथ रिएक्शन कराया आपका PBr3, ठीक है ना। PBr3 की जो रिएक्शन है आपकी ये किस तरीके से होती है आपकी, ये आपका Cl वाला हिस्सा रिप्लेस हो जाएगा केवल, ठीक है। तो बन क्या जाएगा 3 टाइम्स C2H5Br प्लस OH 3 टाइम्स का P के साथ में क्या आ जाएगा H3PO3। नाम क्या है इसका, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, दिस वन इज डिफरेंट, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। क्या है आपका ये फॉस्फोरिक एसिड। नाउ कम्स टू द पार्ट ऑर्थो वर्ड, ये कल वाले ऑर्थो की वजह से नहीं आया, जो हम बेंजीन में ऑर्थो मेटापेरा देखते हैं ना, ये उस वजह से नहीं आते हैं, इनके अपने अलग ही मान लीजिए इनऑर्गेनिक की नेम है, जैसे कि पायरो आता है, किसी में ऑर्थो आता है, अस आता है, किसी में इक आता है, तो ये अलग अलग टाइप के हैं। वो फिलहाल के लिए हमारा कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि फॉस्फोरस के भी आपके 4-5 टाइप के एसिड्स हैं, सल्फर के भी आपके 6-7 टाइप के एसिड्स हैं। सो अलग अलग आपके एसिड्स फिलहाल के लिए आपको नहीं जानना है कि मतलब यहाँ पर हम लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहने वाला है। फिलहाल के लिए जानकारी के लिए याद रखना कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या है, H3PO3 है, एंड H3PO4 क्या है जी आपका फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। सो अभी देखिए अल्कोहल से गेट करने का ये कौन सा तरीका था आपका, ये सेकंड तरीका था, ध्यान से सुनना। फर्स्ट वे क्या है आपका कि हैलोजन एसिड आपने पढ़ा, हैलोजन एसिड के साथ आपने रिएक्शन कराई। सेकंड वे क्या था आपका, सेकंड वे था आपका कि आपने फास्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कराई। उस फास्फोरस हैलाइड्स में आपकी 2 टाइप की रिएक्शन निकली, एक निकली PCl5 टाइप की कैटेगरी और एक निकली PCl3 टाइप वाली कैटेगरी। PCl